ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि वो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप सिंह राशि से अलग बनाए, लग्न राशि से सिंह चंद्र राशि या सिंह लग्न राशि से अलग अलग बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि हमेशा वास्तविकता के पास होती है। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 13 तारीख को आपके 12वें घर में रहेंगे और 15 तारीख दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 13 तारीख को सुबह 5 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा प्रभाव तो नहीं देता। अपनी राशि के हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि केमद्रुम योग है जो अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा जब तक चंद्रमा यहाँ नहीं आ जाते, यानी करीबन 2 हफ्ते बाद। और ये जो केमद्रुम योग बनने का सिलसिला है, ये आने वाले कुछ टाइम तक बनता रहेगा, बार बार लंबे टाइम तक, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अधिकतम ग्रहों का जमावड़ा यहीं पर है और केमद्रुम योग में कोई ना कोई ग्रह आसपास चंद्रमा के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आसपास कोई ग्रह होता है तो केमद्रुम योग नहीं बनता। और यहाँ पे कोई भी ग्रह अभी आने वाले 2 हफ्ते तक राहु केतु को उसमें कंसीडर नहीं करते, तो केमद्रुम योग बनेगा। तो यहाँ से संवेदनशीलता बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे थोड़े से परेशान हो जाएंगे। कोई बीमारी चल रही थी ऑलरेडी, वो तंग करेगी। तो यहाँ पर अपना ध्यान अवश्य अपना काफ़ी रखिएगा। डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। अगर कोई रोग चल रहा है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। कोई दवाई आपकी है, अपने आप जो आपको खानी होती है नियमित तौर से, उसको खाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों के कारण तबियत बिगड़ सकती है। अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बन रहा है। खैर, चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा अटका कार्य पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि भ्रम की स्थिति बहुत रहेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है वो यहाँ पे करियर की जहाँ तक बात है, दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट रहेगा, जल्दबाजी में गड़बड़ करेंगे। बिजनेस के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर गड़बड़ दिख रही है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ज़्यादा इंटरविन मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा स्पेस दीजिएगा अपने पार्टनर को, उनका अपना जीवन जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके जीवन में, और ये भी कभी कभी ध्यान देना चाहिए, अपना स्पेस उनको देना चाहिए। वैवाहिक जीवन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि एक अकेलापन रहेगा, अलग सा अकेलापन रहेगा जो तंग करेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, और ठीक है, नई संभावनाएं खुलती हुई दिख रही है, अच्छा समय है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। बिजनेस में थोड़ा सा धन लाभ अवश्य हो सकता है। 15 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। एक दिन पहले सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा, परिवर्तन हो चुका होगा, और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर 15 तारीख दिन के 3 बजे से 18 तारीख सुबह के 4 तक रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना मिश्रित सा प्रभाव देता है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी, वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी है वो लग्न भाव में आ गए, यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेहत पर बुरा प्रभाव अभी भी पड़ेगा। इसके साथ ही खर्चे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा जीवन अनियमित हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है कि शनि की दृष्टि भी है, तो विषयोग भी बनेगा, और ये केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, जैसे मैंने कहा लंबे अरसे तक रहेगा। तो मानसिक अस्थिरता, बेचैनी, उदासीनता, सारी चीज़ें तंग करेंगी। हो सकता है कि आप बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हो लेकिन अभी भी कुछ बन नहीं रहा हो, यानी कि जो कार्य अटक रहे थे, जो कार्य मेहनत के बाद भी नहीं बन पा रहे थे, वो चीज़ें सब सम्मिलित होकर आपको बहुत तंग करेगी। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है आपकी, तो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि अगर थोड़े परेशान हो रहे हैं तो अपने से बड़ों से, अपने घर के बड़ों लोगों से अवश्य यहाँ पे आपको वार्तालाप करनी है, तभी जाकर चीज़ें थोड़ी सी समझ पाएंगे। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा समझिए कि आसपास क्या चल रहा है। आप लगता है कि थोड़ा सा
अनभिज्ञ हैं, मतलब कि आप कई चीज़ों को इग्नोर कर कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम तक चल जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में फिर भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर ट्रैवल इन्वॉल्व होता है आपके करियर में तो हो सकता है यात्रा के योग बने। बिजनेस अच्छा है, सब कुछ कोई बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। लव लाइफ कंपैरिजंस करने बंद कीजिए अगर चीज़ों को ठीक रखना है तो, क्यों वो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ये हमेशा रिलेशनशिप को ख़राब करता है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कहूँगा कि थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें समयबद्ध तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा अपने मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। 18 तारीख सुबह के 4 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 12वें घर के स्वामी है। पैसा अवश्य कहीं से आ सकता है, लेकिन खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया, तो धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कहीं पे पैसा डालिएगा मत, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल देख रहे हैं, चंद्रमंगल योग है, ठीक है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा खर्चे भी बढ़ेंगे, और पैसा कहीं डालने के बारे में तो सोचिएगा भी मत, उसमें नुकसान होगा, गलत निर्णय ले सकते हैं। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी यहाँ पर अनियमित हो सकती है, बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे और इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, और गुरु यहाँ पे सूर्य के साथ है, यानी कि गुरु की ताकत बढ़ गई है, सूर्य दिग्बली है, तो थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा, या जिस भी प्रकार से जो भी आपका परंपरा है ईश्वर से जुड़ने की वो कीजिएगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव है तो नेगेटिविटी से निकालने में मदद करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने जीवन को एक नवीनीकरण रूप में ढालना पड़ेगा। कई चीज़ें हैं जो आप बदल नहीं रहे, और नहीं बदल पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दशमांश कुंडली करियर में ठीक समय है, लेकिन बातचीत पर ध्यान दीजिएगा, बोलने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं है, अचानक से थोड़ा नुकसान हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, बाहर के लोग आप दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं है, इस पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के कुछ कार्य डिले हो सकते हैं जो उनको तंग अवश्य कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। धन की प्राप्ति थोड़ी सी दिख रही है अचानक से, लेकिन कई चीज़ें मिश्रित होकर बहुत तंग करेंगी मानसिक रूप से। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए, उस जल में कुछ अक्षत डाल दीजिएगा, चावल के दाने, और ओम भानवे नमः मंत्र का आपको जाप करना है जब जल अर्पण कर रहे होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में लूँगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।